द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ डायनामिक टाइपिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं और कमेंट्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शन। हम बहुत छोटा सा एक प्रोग्राम करेंगे क्योंकि ये अब हम डीप में बाद में करना है। इस एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट डूइंग द बेसिक्स। ओके, इन फोर्थ चैप्टर वी विल डू एवरीथिंग इन डिटेल. Now see page number 61, functions. You know in Python we have a keyword called def, जिसको हम कहते हैं definition. This keyword help us to define any function and so that we can later call it. तो मैं अभी आपको एक function call करके दिखाऊंगी. मैं आपको shell पे बता देती हूँ, either you can do on shell और इंटरैक्टिव मोड. ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा एक छोटा सा प्रोग्राम डेफ. ये डेफ क्या है? एक कीवर्ड है. ठीक है, इसी कीवर्ड को हम लेके चलेंगे डेफ और जो भी आपको फंक्शन का नाम रखना है. सपोज मैंने फंक्शन ले लिया हेलो. अब ये फंक्शन है, आप चाहे स्मॉल, ये जो हेलो लिखा है ये मैंने खुद डिफाइन किया. डेफ तो कीवर्ड है तो इट मस्ट बी इन स्मॉल लेटर्स. हेलो क्या है? ये एक फंक्शन का नाम है जो मैंने खुद डिफाइन किया है. तो यू कैन राइट दिस इन एनी केस, चाहे स्मॉल में लिखो, चाहे कॉम्बिनेशन में लिखो, चाहे बिग में लिखो. आफ्टर दैट यू विल पुट दिस ब्रैकेट. As you have learned so many functions in MySQL. MySQL में आपने truncate, round, so many functions you have learned and you have seen with each function we put this bracket. तो इसमें भी आपको वही syntax all the most same होते हैं. तो जब भी हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ हमेशा ब्रैकेट्स लगते हैं. उसके बाद आप कोलन पुट करोगे. ये पाइथन के सिंटेक्स हैं जो आपको लर्न करने हैं. ठीक है, अब मैंने हेलो फंक्शन लिया. अब इस फंक्शन में मैंने क्या किया, मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम बता रही हूँ. प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ओके, कुछ भी मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है हेलो. तो जब भी मैं हेलो को कॉल करूँगी वो क्या प्रिंट कर देगा? हेलो वर्ल्ड. ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सेव करोगे. मैंने इसको सेव किया. ठीक है, अब मुझे उस फंक्शन को कॉल करना है तो उस फंक्शन का नाम आपको पता होना चाहिए. मैंने उस फंक्शन का नाम क्या रखा था? हेलो. ठीक है, आ गया. तो ये मैंने जस्ट आपको बताया है कि हम फंक्शंस क्या होते हैं और हम उसको कॉल कैसे करते हैं. तो यही चीज़ आपको पेज नंबर 61 में बताया है कि फंक्शंस को हम खुद डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग डेफ कीवर्ड. ओके, और अब जब उस फंक्शन को हमने, अब ये फंक्शन मैं कभी भी कॉल करूँगी उसका नाम मुझे पता होना चाहिए. मैंने उसका नाम हेलो रखा है एंड यू विल पुट दिस ब्रैकेट. ये ब्रैकेट तो मैंडेटरी है, चाहे नाम कुछ भी रखो. तो मैंने उसमें क्या लिखा था? हेलो वर्ल्ड. तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी हमेशा ये इसको प्रिंट करेगा. ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द फिफ्थ टॉपिक दैट इज़ ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन. इसमें आपको मैं छोटा सा प्रोग्राम करके बताती हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन. जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लॉक या स्वीट. ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज नोन एज स्वीट. तो मैं इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाती हूँ. वेरिएबल्स मैंने आपको उस दिन लेना सिखाया था. तो मैंने जैसे एक वेरिएबल लिया a, फिर मैंने लिखा 6. इसकी वैल्यू मैं, ये लिटरल प्रोग्राम बना रही हूँ, b = 7. ठीक है, ये मैंने दो वैल्यूज़ ले ली. अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊँगी जिसमें मैं इफ़ का यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, हम अभी इफ़ एल्स सब कुछ पढ़ेंगे. मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, ठीक है, और इंडेंटेशन क्या होता है. तो अब मैंने इफ़ लिखा. इफ़ के साथ मैंने क्या करना है, मैं को b को a से कंपेयर कर रही हूँ. तो b इज़ ग्रेटर दैन a और कोलन. ये सिंटैक्स होता है. कोलन लगाया मैंने. अब जब मैं एंटर की प्रेस करूँगी तो आप देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ पे इफ़ यूज़ किया है. ठीक है, इफ़ यूज़ होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए.
जब हमें कंपेयर करना होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे, अभी डेफिनेशन में भी यही चीज़ हुई थी, कोलन लगाने के बाद जब हम नेक्स्ट जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जो ये कर्सर है वो मार्जिन से थोड़ा स्पेस दे के आया है अपने आप। इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन आपको अच्छी तरह पता है क्या होता है, द व्हेन वी गिव स्पेस इवन आफ्टर द मार्जिन, और वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द मार्जिन एंड द टेक्स्ट इज नोन एज इंडेंटेशन। जब आप मार्जिन के बाद भी थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखते हो तो उसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी। अगर b की वैल्यू a से बड़ी है तो वो b को प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो इसमें आपको देखो 4 स्टेटमेंट हैं, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 7, इफ b इज ग्रेटर दैन a प्रिंट b। तो ये चारों क्या हैं, ब्लॉक्स। जब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम ब्लॉक कहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे या कोई डेफिनेशन या फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, और ये पाइथन में मैंडेटरी है समझना। इसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस इंडेंटेशन को हटा दूँ, मैंने इंटेंशनली इसको हटाया है, नाउ सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगी। ये देखिए एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। तो इंडेंटेशन की भी इम्पोर्टेंस है। जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और अगर बाई मिस्टेक्स आपसे कभी बैक स्पेस की दब जाए जहाँ पे इंडेंटेशन रिक्वायर है तो आपको 4 टाइम्स उसको प्रेस करना है। स्पेस बार की को 4 टाइम्स प्रेस करोगे, ये ध्यान रखना। तो इंडेंटेशन मेंटेन हो गया, क्योंकि कई बार क्या होता है बाई मिस्टेक की प्रेस हो जाती है तो इंडेंटेशन चला जाता है। तो जब भी हम कंडीशनल या लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे तो ये हमें, वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ जाता है, हमें देना नहीं पड़ता है, बट बाय मिस्टेक कई बार हमसे की प्रेस हो जाती है तो उसको वो, ये देखिए इसका आंसर 7 आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। तो ये सेकेंड आज हमने क्या सीखा कि ग्रुप ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स इज नोन एज ब्लॉक एंड दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ये जो आप स्पेस देख रहे हो इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस भी मैंने अभी आपको शो की। जहाँ पे इंडेंटेशन चाहिए तो चाहिए, अगर आप उसको हटा देते हो तो इट विल गिव यू एन एरर। तो ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। तो उसके लिए आप पेज नंबर 66 पे आ जाओ। पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एल वैल्यूज़ एंड आर वैल्यूज़। अब लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज़ और आर वैल्यूज़ देखो, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 9 कंप्यूटर्स में। अब इसका क्या मतलब है, a की वैल्यू मैंने क्या डिफाइन कर दी, 9। ठीक है, मैथ्स में क्या होता है, आप जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करते हो तो चाहे उसको a इज इक्वल टू 9 लिखो और चाहे 9 इज इक्वल टू a लिखो। जरूरी नहीं है कि a हमेशा लेफ्ट हैंड साइड हो, 9 हमेशा राइट हैंड साइड हो। ठीक है, मैथ्स में 9 इज इक्वल टू a भी बराबर है, a इज इक्वल टू 9 भी ठीक है, बट कंप्यूटर में ये अलाउ नहीं है। अगर आपने 9 इज इक्वल टू a लिख दिया, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ये आपको रख, कुछ चीज़ें ये जो हैं ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज एल वैल्यूज एंड आर वैल्यूज। एल वैल्यू मीन्स लेफ्ट हैंड साइड देयर शुड बी अ असाइनमेंट। ओके, मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड क्या बोला हुआ है, वेरिएबल। ए क्या है, वेरिएबल है जिसमें हमने 9 को स्टोर किया है, और 9 क्या है, वैल्यूज। तो वैल्यूज मस्ट बी एट राइट हैंड साइड एंड वेरिएबल शुड बी एट लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लिखते हैं c इज इक्वल टू 7, इट्स करेक्ट क्योंकि वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड है और वैल्यू राइट हैंड साइड। पर अगर मैंने लिख दिया 7 इज इक्वल टू c, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये अलाउ नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से एरर्स आते हैं। तो वेरिएबल शुड बी लेफ्ट एंड वैल्यू शुड बी राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट इज मल्टीपल असाइनमेंट्स। देखो मल्टीपल असाइनमेंट्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने सिंगल असाइनमेंट किया है इज इक्वल टू 9, सी इज इक्वल टू 7, ये तो सिंगल वैल्यू को किया है। आप मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकते हो, जैसे आपको बहुत सारे वेरिएबल्स को सेम वैल्यू देनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ,